बल्कि अब तुझे मेरी बातों को मानना पड़ेगा। सारी बादशाहियत को छोड़कर अपनी रब की याद में ये लम्हे गुजारने पड़ेंगे। हजरत इब्राहिम बिन अदम उस वक्त जंगल में अपना बसेरा किया, अल्लाह की याद में वक्त गुजारते रहे। एक मर्तबा एक दरिया के किनारे बैठे हुए थे, अपने कपड़ों को पैबंद लगा रहे थे, सी रहे थे, सुई के जरिए से उस वक्त की जो चीज थी उसके अंदाज से उसकी सिलाई कर रहे थे। तो एक शख्स वहां से गुजरा और देखा, जो उसके उस वक्त का दोस्त था, जो जानने वाला था। जब हजरत इब्राहिम बिन अदम बादशाहियत में बैठा करते थे, तख्त पर बैठा करते थे, और कहने लगे, ऐ इब्राहिम ये तो बता कि जो वक्त खो दिया है जब तुम बादशाह थे, वो वक्त तुम्हारा बेहतर था, या आज जो तुम अपने कपड़ों को पैबंद लगा रहे हो ये वक्त तुम्हारा बेहतर है? कौन सा वक्त तेरा अच्छा है कि जब तुम बादशाह थे, अच्छा लिबास पहनने वाले थे, तख्त पर बैठने वाले थे, आस पास तुम्हारे गुलाम घूमा करते थे, वो वक्त तुम्हारा अच्छा था। जो आज तुम बैठे हो, अकेले बैठे हो और फटे पुराने कपड़े भी पहने हुए हैं, उनको पैबंद भी लगा रहे हो, ये वक्त तुम्हारा बेहतर है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने जो हाथ में सुई थी उसको दरिया में फेंक दिया, फिर आवाज लगाई, ऐ मछलियों मेरी सुई को वापस कर दो। तो इतने में देखा कि किनारे में बेशुमार मछलियां आ गई, जिनके मुंह में सोने की सुइयां मौजूद थी। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उन्हें कहा कि नहीं नहीं, मुझे सोने की सुइयां नहीं चाहिए, मेरी जो अपनी सुई थी जिससे मैं सिलाई कर रहा था, मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो एक मछली के मुंह में वो सुई थी। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उस सुई को लिया और उस शख्स से मुखातब हुआ और कहने लगे कि जो मेरा बादशाही वाला वक्त था वो गफलत का वक्त था, लेकिन आज जो वक्त मेरे पास है, आज जो लम्हा मेरे पास है, जो लम्हा मैं अपने रब की याद में गुजारता हूँ, वो तमाम लम्हों से ये आला और अफजल है। और यही सबसे बेहतरीन लम्हा है जो मैं अपने रब की याद में गुजारता हूं। जो बादशाह था तो गाफिल था, अपनी ऐशो इशरत में था, अपने रब को याद नहीं करता था। लेकिन आज जो लम्हा है, जो मैं पैबंद लगे हुए कपड़ों को पहनकर बैठा हूं, ये वो लम्हा है, लेकिन मैं इस लम्हे में अपने रब से कभी गाफिल नहीं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बताओ मुत्तकी परहेजगार किसे कहते हैं? फरमाया कि मुत्तकी परहेजगार वो होता है जिसमें शक हो कि ये करना गुनाह है या नहीं है, उनसे भी वो महफूज रहता हो, मुत्तकी उसे कहा करते। और फरमाया कि जो मुत्तकी होता है तो अल्लाह ने फिर उसके लिए ये ऐलान फरमाया कि वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, तो अल्लाह उसे कल कयामत वाले दिन 2 जन्नतें अता फरमाएगा। और इसी अंदाज से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोस्तों से, अपने सहाबा से सवाल किया, अय्युहन नासु अफजलु, कि लोगों में सबसे आला और अरफा कौन है, सबसे फजीलत वाला कौन शख्स है? किसी ने जवाब दिया, जो 5 वक्त का नमाजी हो वो सबसे आला और अरफा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने